और आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज मां कूष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है। माता के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। तो शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन और नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। और मां कूष्मांडा की पूजा आराधना के लिए मां की पूजा आराधना के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है और माता के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता दामिनी बंजारे लगातार बनी हुई है। दामिनी, आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज मां की कूष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। मंदिरों में विशेष तैयारियां भी की जाती हैं। इस समय आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ नजारे वहां के? देखिए, इस वक्त मैं न्यू राजन नगर में मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं माता रानी के जो मंदिर है उसके जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पे दिखाने चाहूँगी कि किस प्रकार से यहाँ पे सजावट जो है वो की गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक विशेष श्रृंगार जो है वह किया गया है और आपको हम यहाँ पर जो शमशान काली माता है उनके दर्शन कराएंगे, जो कि बेहद ही प्राचीन यहाँ के मंदिरों में से एक मंदिर से माना जाता है। और यहाँ पर जो माता रानी के दर्शन है मैं आपको कराती हूँ। एक विशेष श्रृंगार यहाँ पे माता रानी का किया गया है जो कि शमशान काली माता है। और हमेशा से यहाँ पे कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पे आए हैं उनके लिए जो है वो बेहद ही खास ये माता का मंदिर रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने एकदम सुंदर से रूप में माता रानी को जो है वस्त्र धारण कराए गए हैं और साथ ही उनका विशेष श्रृंगार इस दौरान किया गया है। आप देखेंगे कि वह काली माता हो और इस माता को जो है यहाँ पर शमशान काली माता के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जवारा, जो कि छत्तीसगढ़ में जवारा के नाम से जो ज्योति कलश के साथ जवारा यहाँ पे बोया गया है और काफ़ी ज़्यादा अहम माना जाता है। यहाँ पे भक्त जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं और यहाँ पे देर शाम तक जो यहाँ पे लोगों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे भक्त भी दर्शन करने आए हुए हैं, हम उनसे भी जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, आप कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं और कैसा यहाँ का माहौल? 2 सालों से आ रहा हूँ मैं। और माता का तो कृपा बनी हुई है। माता की कृपा से बहुत सारे मेरे काम जो व्यापार में वृद्धि हुई है और माता आदि शक्ति है ये। हमने भी देखा है कि देर शाम जब होती है तो आरती का जो समय होता है उस समय बेहद ही प्यारा श्रृंगार किया जाता है, काफ़ी भव्य आरती होती है। क्या कुछ कहना है आरती को लेकर, कैसा यहाँ पे माहौल रहता है? आरती बहुत ही अच्छी रहती है यहाँ की और उस समय का जो माहौल रहता है वो अलग ही, अंदर से जो उमंग एनर्जी जो आती है वो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आती है। और सर, अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, आपके लिए कितना खास होता है नवरात्रि का पर्व, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नवरात्रि का पर्व तो सभी के लिए खास है पर एक विशेष इसमें अनुभव होता है नवरात्रि में बाकी दिनों की इससे। आपने खुद भी सुना कि क्या कुछ इनका कहना है। आप देखें कि खुद भी काली माँ का कितना विशेष श्रृंगार यहाँ पे किया गया है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और इस नवरात्रि के चौथे दिन पर माता रानी के विशेष श्रृंगार के साथ ही लोग जो है यहाँ पे पहुँचते और सबसे ज़्यादा खास यहाँ पे तब होता है जब यहाँ शाम की आरती जो है वो होती है। यहाँ पर खड़े रहने के लिए भी जगह जो है वो यहाँ पे नहीं रह पाती क्योंकि भक्तों की संख्या इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पर एक विशेष आरती जो है लगभग 40 से 50 मिनट की होती है, जिसे माता रानी के अलग अलग स्वरूपों को लेकर भी आरती की जाती, माता रानी के श्रृंगार को लेकर भी आरती की जाती। सभी तमाम वो चीज़ें जो भक्त करते हैं वो यहाँ पे की जाती है। और आज का दिन जो है वो बेहद ही खास है क्योंकि नवरात्रि का चौथा दिन और नवरात्रि के चौथे दिन में सभी मंदिरों में आज भक्तों का तांता लगा हुआ है। राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो 40,000 के लगभग जो है ज्योति कलश स्थापित किए गए हैं, साथ ही जवारा जो है वह भी यहाँ पे बोए गए हैं। बिल्कुल दामिनी, बेहद ही अद्भुत माँ की प्रतिमा जिसके दर्शन आपने हमें कराए। फिलहाल तमाम तस्वीरों के लिए आपका बहुत धन्यवाद दामिनी।